बंगाल में सियासत अपने चरम पर है। इस बार यहाँ मुख्य रूप से दो ही दलों के बीच कांटे की लड़ाई है और वो है टीएमसी और बीजेपी। ये दोनों पार्टियां अब एक दूसरे को चुनावी दंगल में परास्त करने के लिए हर दांव चल रही है। बीजेपी जहां अपने सबसे लोकप्रिय मुद्दे हिंदुत्व को बंगाल में आगे रख चुनाव लड़ रही है, वहीं ममता भी उसी रास्ते पर आती दिख रही हैं। ममता बनर्जी जो कभी जय श्री राम का नारा सुनते ही गुस्से से भर जाती थीं, अब सबके सामने चंडी पाठ कर रही हैं और खुद को हिंदू ब्राह्मण की बेटी बता रही हैं। उनका कहना है कि वो हिंदू ब्राह्मण की बेटी हैं, इसलिए उन्हें किसी से हिंदुत्व सीखने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि सवाल उठ रहा है कि चुनाव के समय ही ममता बनर्जी के चंडी पाठ और ब्राह्मण की बेटी होना क्यों याद आ रहा है। दरअसल इस बार ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी के सामने नंदीग्राम से चुनावी मैदान में उतरी है और वहां 70% हिंदू आबादी है, इसलिए अब वह सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता अपना रही हैं। उन्होंने नंदीग्राम में एक नारा दिया, भूलते परी निज नाम भूलबो ना नंदीग्राम। इसका मतलब है कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं अपना नाम भूल सकती हूँ, लेकिन नंदीग्राम को नहीं भूल सकती। बता दें कि बंगाल चुनाव के मद्देनज़र बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बुधवार को हल्दिया के एसडीओ कार्यालय में टीएमसी के उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके साथ टीएमसी के राज्य अध्यक्ष सुब्रत बख्शी उपस्थित थे। इस अवसर पर नंदीग्राम आंदोलन के शहीद परिवार के सदस्य भी उपस्थित थे और उनके नामांकन पत्र पर शहीद परिवार के सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। बता दें कि 1 अप्रैल को नंदीग्राम में मतदान है। बीजेपी ने उनके ही पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी को उनके खिलाफ उम्मीदवार बनाया है। इसके पहले उन्होंने नंदीग्राम में शिव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। उन्होंने इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। वहां नामांकन करने के बाद ममता बनर्जी नंदीग्राम वापस आएंगी और 11 मार्च को महाशिवरात्रि की पूजा के बाद घोषणा पत्र जारी करेंगे। तो अब सवाल उठता है कि ममता को क्यों खुलकर दिखाना पड़ा कि मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे साथ धर्म का कार्ड मत खेलिए, मुझे हिंदू धर्म मत सिखाइए। 70-30 हिंदू मुस्लिम के अनुपात में जनता को बांटना इतना आसान नहीं है। बंगाल की चुनावी जंग में ममता बनर्जी का ये अंदाज शायद बीजेपी को भी रास रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी भवानीपुर से निकलकर नंदीग्राम के चक्रव्यूह में उलझी हैं। मुकाबला अपने ही सिपाह सलार रहे शुभेंदु अधिकारी से है। बीजेपी जिस टोन में चुनाव को आगे बढ़ाना चाहती है, लगता है ममता उसी रास्ते पर कदम बढ़ा रही हैं। तो क्या अमित शाह ने बंगाल का जो गेम प्लान बनाया है, ममता बनर्जी उसमें उलझ गई हैं। 11 फरवरी को कूच बिहार की रैली में अमित शाह ने कहा था कि चुनाव आते आते ममता दीदी भी जय श्री राम का नारा लगाने लगेंगी। जय श्री राम का नारा तो नहीं, लेकिन ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में चंडी पाठ का 3 मिनट का सार्वजनिक रूप से पाठ किया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ममता को यह दिखाने की क्यों जरूरत पड़ी कि मैं भी हिंदू हूँ। ममता बनर्जी के लिए पिछले चुनाव का आंकड़ा भी चिंता का सबब है। 2011 में ममता बनर्जी ने भवानीपुर में 77.46% वोटों के साथ सीपीएम की नंदिनी मुखर्जी को करीब 95,000 वोटों से शिकस्त दी, यानी ममता ने 12.69% ज़्यादा मत हासिल किए। लेकिन इसके 5 साल बाद 2016 के विधानसभा चुनाव पर नज़र डालें तो ममता की का अंतर बहुत कम हो गया। इस बार ममता को 65,520 वोट मिले, यानी 2011 में जितना उनकी जीत का अंतर था उससे भी 30,000 कम वोट उन्हें मिले। कांग्रेस की दीपा दास मुंशी को 40,219 वोट हासिल हुए। इस बार दीदी ने 25,301 वोटों से जीत दर्ज की, लेकिन 2011 के मुकाबले उन्हें 29.79% कम, यानी कि 47.67% वोट मिले। बीजेपी के चंद्र कुमार बोस को इस चुनाव में 26,291 वोट मिले थे। ऐसे में टीएमसी विरोधी वोटों को जोड़ें तो वह ममता को मिले वोटों से ज़्यादा है। साथ ही यह फैक्टर भी अहम है कि पिछला चुनाव हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति पर नहीं हुआ था। ममता बनर्जी खुद को बाहरी कहे जाने पर कहा कि मैंने यहाँ से चुनाव लड़ने का फैसला 1-2 दिन में लिया है। मेरे लिए यह स्थान पवित्र है। मेरे यहाँ एक किराए का घर लिया है जहाँ मैं हर 3 महीने में आती हूँ। शुभेंदु अधिकारी पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूँ कि बीरभूम जिले में पैदा होने वाला आदमी मुझको बाहरी बता रहा है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ लोग नंदीग्राम के हिंदू मुस्लिम को अलग करने की रणनीति बना रहे हैं। वह चाह रहे हैं कि 70% हिंदू एक तरफ हो जाए और 30% मुस्लिम एक तरफ हो जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो गुजरात राजस्थान से आए हैं वह अंदर के और मैं अब बाहरी हो गई हूँ।
ममता बनर्जी नंदीग्राम से जीतकर शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी को जवाब देना चाहती हैं कि वह कमज़ोर नहीं है। इसके लिए ममता बनर्जी अब नंदीग्राम के लोगों को उनका इतिहास याद दिला रही हैं और इमोशनल कार्ड खेलकर वहां की जनता को अपने पाले में करना चाह रही हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के लोगों से कहा कि जब नंदीग्राम में भूमि आंदोलन हो रहे थे तो वह अकेले यहाँ सीपीएम के गुंडों का सामना करने के लिए मैदान में उतरी थी। उन्होंने कहा कि जब मुझे पता चला कि यहाँ लोगों को गोली मार दी गई है, मैं तुरंत यहाँ पहुँची, लेकिन सीपीएम के गुंडों ने कोलाघाट पर मेरी कार रोक ली और उस पर पेट्रोल बम से हमला किया। उस वक्त तत्कालीन गवर्नर गोपाल कृष्ण गांधी ने कहा कि यह सब छोड़ दो, वह तुम्हें मारने की योजना बना रहे हैं, लेकिन मैंने तब भी नंदीग्राम को नहीं छोड़ा और अकेले सबसे भिड़ गई थी। बीजेपी के जय श्री राम के नारे का जवाब देने के लिए ममता बनर्जी ने अब माता चंडी का सहारा लिया। खुद को बंगाल की बेटी घोषित कर चुकी ममता बनर्जी ने बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि उन्हें किसी से हिंदुत्व सीखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू ब्राह्मण लड़की हूं, मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूं चंडी पाठ करके निकलती हूं। हालांकि इसके पहले ममता बनर्जी को हमने कई बार जय श्री राम के नारे से चिढ़ते हुए देखा है। शायद टीएमसी को पता चल गया कि ममता बनर्जी का जय श्री राम के नारे से चिढ़ना टीएमसी के लिए घातक साबित हो रहा है और बीजेपी जो माहौल बंगाल में बनाना चाह रही थी वह उसमें कामयाब हो रही है। इसलिए अब टीएमसी और ममता बनर्जी दोनों खुद को सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर लेकर चलने के लिए बाध्य हैं। हालांकि इसका कुछ फायदा होगा यह कह पाना मुश्किल है, क्योंकि बिल्कुल इसी तरह का रास्ता कांग्रेस भी 2019 के लोकसभा और 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा में अपनाकर हार का मुंह देख चुकी है। अब टीएमसी के हाथ क्या लगता है यह तो 2 मई को ही पता चलेगा। पश्चिम बंगाल के महासंग्राम का फोकस बुधवार को नंदीग्राम पर रहा है। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके पूर्व सिपहसालार अब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी यहां आमने सामने हैं। बुधवार को ममता बनर्जी ने हल्दिया पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया तो शुभेंदु ने अपने चुनाव प्रचार की कमान संभाली। पर्चा दाखिल करने के बाद ममता ने नंदीग्राम पर अपना अधिकार जताते हुए बताया कि कैसे उन्होंने 26 दिन तक बिना कुछ खाए पिए यहां अनशन किया था। अब वहीं तो दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी ने ममता दीदी पर हमला बोलते हुए दावा किया है कि वो नंदीग्राम से कम 50,000 मतों से जीत दर्ज करेंगे। इससे पहले ममता ने नंदीग्राम में शिव मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक किया तो वहीं शुभेंदु अधिकारी ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। ममता बनर्जी अब हिंदुओं को लुभाने का एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने महाशिवरात्रि का भी इस्तेमाल कर लिया है। दरअसल टीएमसी अपना घोषणा पत्र हिंदुओं के पवित्र त्यौहार महाशिवरात्रि के दिन यानी 11 मार्च को जारी करने वाली है। इसके जरिए ममता हिंदुओं को संदेश देना चाहती हैं कि वह भी हिंदू त्योहारों और परंपराओं को उसी तरह से मानती हैं जिस तरह से कोई और हिंदू मानता है। बात 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद की है, जब बंगाल में बीजेपी ने ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर दी और उनके गढ़ से 18 सीटें निकालने में कामयाब रही। तब ममता बनर्जी को तभी पता चल गया था कि बंगाल में बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को भुनाने में कामयाब रही है। इसलिए टीएमसी ने चुनाव के बाद हिंदुओं के अंदर फिर से विश्वास बनाने के लिए बंगाल के पुरोहितों को पेंशन देने की बात की थी। दरअसल उस वक्त ममता सरकार में मंत्री रहे राजीव बनर्जी ने बंगाल के पुरोहितों से मुलाकात की थी और उन्हें आश्वासन दिया था कि जल्द ही उन्हें हर महीने पेंशन मिलने लगेगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो ममता बनर्जी पूरी तरह से अब हिंदू वोटर्स को अपने पाले में करने में जुट गई हैं। हालांकि बंगाल के हिंदू अब दीदी पर कितना भरोसा दिखाते हैं तो यह तो चुनाव परिणामों में पता चल ही जाएगा। महानगर मीडिया न्यूज़ के लिए कोलकाता से आकाश राय।